आज मैं एक दिन में दूसरी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें सामने आई है जो मेरा बहुत मन कर रहा था आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो भी रहेगी उसी टॉपिक पर कि 500 और 1000 नोट्स जो है बैन कर दिए गए हैं इंडिया पर ये फिर से उसकी जानकारी तो नहीं देने जा रहा हूँ। मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बैन के बाद क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारी कंट्री में, क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं हमारी कंट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे, और एक कॉमन मैन की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो इन केस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ रोज़ाना लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं इंडिया की आवाम के ऊपर इस फैसले पर के बाद जो मोदी जी ने लिया है कि 500 और 1000 के नोट्स बैन कर दिए जाए। कल रात से ये बैन हो गए थे और अब 500 और 1000 के नोट्स पर हम लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात करते हैं हम, जो ई कॉमर्स साइट्स हैं फ्लिपकार्ट की और अमेजोन की, उन्होंने अपनी, अगर हम उससे परचेजेस करते हैं तो उन्होंने क्या किया है, जो अपनी सीओडी की ऑप्शन होती है कैश ऑन डिलीवरी, उसको टेम्परेली बंद कर दिया है। जी हाँ, अगर आपको वहां से परचेज करना है तो अपनी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से ही परचेज करना होगा। आप सीओडी का ऑप्शन बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लोग बहुत तेज हैं, ऑर्डर करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी आएगा, ऑर्डर आ जाएगा, लोग क्या करेंगे 500 1000 के नोट्स दे देंगे ताकि वो अपने यूज कर पाए और ब्लैक मनी जो है उसे अपनी इन्वेस्ट कर पाए, वाइट में कन्वर्ट कर पाए। तो जो इसीलिए जो फ्लिपकार्ट है वो जब अगर भेजेंगे तो कुरियर वाले जो होंगे वो नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फ्लिपकार्ट अमेजोन को जो है फालतू में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ेगी और उनके प्रोडक्ट्स जो है वो बिकेंगे नहीं। तो इन्हीं चार्जेस को जो वो अपनी कॉस्ट को दूर करने के लिए सीओडी का ऑप्शन उन्होंने बंद कर दिया है टेम्पररी, और सिर्फ आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड पे ही आपको परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगली मेजर इम्पैक्ट के बारे में बताता हूँ, और वो रहेगा कि जो ब्लैक मनी जिनके पास थी उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको वाइट में कन्वर्ट कर दिया है, और ज्वेलर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है इस चीज़ के साथ। क्योंकि जैसे ही ऐलान हुआ कि 500 और 1000 के नोट्स जो है वो बैन कर दिए गए हैं, तो लोगों ने क्या किया, साथ में ही ज्वेलर्स को जो है वो कॉन्टैक्ट किया, उनकी शॉप्स पे गए, अपनी जितनी भी ब्लैक मनी थी 2.5 लाख की 3 लाख की, उन्होंने उसके साथ ज्वेलरी खरीदी, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड बल्क में खरीदा, जिससे क्या हुआ, उनकी ब्लैक मनी थी जी वो तो इन्वेस्ट हो गई, और जो उनके पास था वो गोल्ड आ गया। और वो जो गोल्ड है अब वो उनकी वाइट ही रहेगा, क्योंकि वो अब उनका कोई सबूत नहीं है कि उनके पास कोई मनी है, कोई ब्लैक में मनी है, तो वो सिर्फ उनके पास गोल्ड पड़ा है। तो उनको इस बात का फायदा हो गया है। और जो ज्वेलर्स है उनकी तो ऐश हो गई है ऐश, क्योंकि उनको बल्क में इतना सारा गोल्ड बेचकर इतना पैसा आ गया है उनके पास। तो जो उनकी ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स की तो आज सच में दिवाली मनाई गई है। ब्लैक मनी कमा रहे थे, उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो ये था बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट। अगले इफेक्ट की बात करें तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा शादियां जो थी इन दिनों में, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज की गई थी लोगों के द्वारा। पूरी कंट्री में लगभग 40 से 45 हज़ार जो थी शादियां होने वाली थी, जिनके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि जो लोग हैं उनको जो शादियों के कारण बहुत सारी पेमेंट्स जो करनी थी, बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स करनी पड़ती है। आप सबको पता है शादियों के दिनों में तो जो पेमेंट्स करनी थी, जो पेमेंट्स लेने वाले हैं वो 500 1000 के नोट्स को अब लेने से इनकार कर रहे हैं। तो जिन्होंने पेमेंट करनी है उनके लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी कि पेमेंट कैसे करें, हमारे पास इतना पैसा उन्होंने अपने अकाउंट से निकलवाया हुआ है ताकि हम पेमेंट कर सके। अब वो जो पैसा निकलवाया है अब उसको डिपॉजिट करके एक्सचेंज कराने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो उनको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है कि अब शादी का प्रोग्राम है उसे कैसे अच्छी तरह करें हम एग्जीक्यूट, और कैसे उनको पेमेंट कैसे की जाए जिनको पेमेंट देने वाली है। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ वो होगी इस बैन के द्वारा जो फ्यूचर में इफेक्ट होगा। जी हाँ, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है पर उन्होंने लीगली कमाया है, वो क्या करेंगे, अब जो उनको भी अपना पैसा जो है वो एक्सचेंज करवाना है तो वो भी डिपॉजिट करवाएंगे अपने बैंक्स में। तो बैंक्स में डिपॉजिट करवाने से क्या होगा, जो बैंक के पास इतना सारा पैसा आएगा तो उनकी डिपॉजिट की जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर उनके पास मार्जिन बढ़ेगा डिपॉजिट्स का, तो उनकी सीआरआर जो मेंटेन होगी, उससे क्या होगा, वो लोन्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ा सकेंगे।
लोन्स की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और उससे क्या होगा, जो मनी की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट्स जो है लोन पर वो कम हो जाएंगे थोड़े, और जो देखने को मिलेगा कि मनी जो सप्लाई बढ़ रही है उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन में इंक्रीज आएगी। इन्फ्लेशन में इंक्रीज ये तो नहीं है कि रातों रात आ जाएगी, पर ज़रूर स्लो प्रोसेस में इन्फ्लेशन में एक इंक्रीज आने वाला है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो मोदी जी ने ये स्टेप लिया है बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही बड़ा स्टेप है। पर हाँ, इस स्टेप से कुछ परेशानियां भी ज़रूर सामने आ रही हैं, पर मैं यही चाहूँगा कि ये जो परेशानियां हैं वो जल्दी ही दूर हो जाए और लोगों का जो पैसा है वो जल्दी एक्सचेंज होना शुरू हो जाए। बस सबसे बड़ी दुआ है कि अपने देश में जो इस स्टेप के बाद अब काला बाजारी, गलत नोटों की और जो ब्लैक मनी जनरेट करते हैं पीपल, उसकी भी हमारी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। आप देख रहे थे टेक स्वामी, मेरा नाम है अमन। देखते रहिए मेरे साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँगा रोज़ाना, और आपसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।